आज पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर रहेंगे। बता दें वो किसान सम्मान सम्मेलन में अब नहीं मिलेगा किसी भी किसान को पैसा। जी हाँ दोस्तों, आज से बंद हो रहा है पीएम किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बहुत किसानों को मिल चुका। आज से सभी किसानों का नाम लिस्ट से डायरेक्टली हमेशा के लिए काट दिया गया। अब आज से कोई भी किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं पाएगा। बंद हो गया पीएम किसान स्कीम। सरकार ने इसे 6-7 साल चलाया, अब इसे सरकार ने बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार बंद कर दी। क्या करेगी सरकार? किसानों की कितना मदद करेगी जब किसान सरकार से धोखा कर रहे हैं? क्या करेगी सरकार? किसान सरकार जो है, इस किसानों की मदद करने के लिए सरकार हर तरह की योजना लेकर आती है, लेकिन सरकार के हर बार किसान धोखा दे रहे हैं। क्या करेगी सरकार? जो रियल किसान है वो बिल्कुल साइड हो गए और जो फालतू किसान है वो आ गए। भोले भाले किसान साइड हो गए, चोर किसान आगे आगे। जी हाँ, आज से बंद हो रहा है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई है, कोई भी गलत नहीं है। मैं आगे जाके बात बदलने वाला नहीं हूँ, बात बिल्कुल सच में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको पूरी बात बता दूंगा क्यों बंद हो रहा है, सरकार का अचानक से क्यों फैसला आ गया, सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया जो किसानों के लिए किसान योजना बंद कर दी। मुझे इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ। मैंने जब सुना किसान योजना बंद हो रहा है, भाई मैं आपको क्या बताऊं, कसम से मैं इस बात को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। बंद हो रहा है किसान योजना, कभी नहीं मिलेगा किसानों को, कभी नहीं मिलेगा। किसान अब पछताए हाथ धोएं। क्यों ऐसा कर दिए किसान? क्यों सरकार के साथ धोखा किए? अब किसी भी किसान को सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को किसानों ने धोखा दिया। सरकार किसानों के लिए अलग अलग संविधान लेकर आती है, अलग अलग नियम लेकर आती है, लेकिन सरकार को क्या आप लोग पागल समझ के रखे हो? सरकार की बातों को ध्यान नहीं देते हो? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ था साल 2000 यानी कि अगर 22-21 की बात करें तो किसानों के करीब 13 करोड़ किसान थे जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। जब सरकार ने इसमें जांच पड़ताल शुरू किया तो संख्या घट गई ऑटोमेटिक, यानी डायरेक्टली किसानों की संख्या जो है 9.5 करोड़ आ गई। सरकार ने इसे कोशिश किया, चलो और कोशिश किया जाए, तो 10 करोड़ भी नहीं पहुंच पाई। क्या हो गया? 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। 13 करोड़ से 3 करोड़ किसान कहाँ चले गए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? सच्चाई में आओ, सच्चाई में जागो किसान। आपको लोग धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अरे प्यारे किसान भाइयों, सरकार है ना, सरकार आपके लिए सदैव तत्पर रहेगी। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, ये सरकार हर 4 महीने पर 2000 गरीब किसानों के खाते में देती है। और अब तक अगर बात किया जाए तो सरकार इनके खाते में 18 बार 2-2 हज़ार रुपया करके भेज चुकी है। यानी प्रत्येक किसानों की बात की तो इनके खाते में 36 हज़ार रुपये भेजे गए। और इसमें में से पिछले किस्तों की अगर आंकड़ा लगा लिया जाए तो 20-20 हज़ार रुपया किसान धोखा से उठा लिए यार। अगर एक किसान अगर धोखा से 20 हज़ार रुपया उठाया है, जो गरीब किसान है, बाकी बच्चा किसान है, आखिर सरकार उसके खाते में दे देती, या जो गरीब किसानों के 3 करोड़ किसान करीब 10 बार इसका लाभ उठाए हैं, सरकार अगर ये पैसा सरकार के पास पड़ा होता तो सरकार क्यों नहीं किसानों की बढ़ोतरी कर दी होती? अब आप सरकार को दोष दे रहे हो। सरकार लगातार क्यों 2 हज़ार दे रही है? सरकार क्यों किसानों का नाम काट रही है? अरे भाई, सरकार पागल नहीं है। सरकार अपने गरीब किसानों की मदद करना चाहती है, फालतू किसानों की नहीं मदद करना चाहती है। सरकार चाहती है हमारा पीएम किसान योजना का जो भाई है, लाभार्थी है, हमारा बहन है, हमारा जो बाप है, पीएम किसान योजना जिसे खेती से निर्भर है। यानी कि आपको हमें यह मालूम है कि करीब 75% भारत में लोग कृषि पर आधारित हैं। जो भारत में 75% किसान ऐसे हैं जो कृषि पे आधारित हैं और इन्हें कृषि के द्वारा ही लाभ दिया जाता है और इनका जीवन यापन होता है। कृषि से आधारित हैं, कृषि से इन्हें सरकार कृषि से आधारित की है और सरकार इन्हें लाभ देती है। सरकार का जो पैसा होता है, अगर सरकार इनको नहीं देती तो ये क्या करते थे? पहले किसी भी सूदगार के पास जाते थे और बोलते थे भैया हमें 2000 कर्ज दे दो, हमें खेती करना है, हम खेती तैयार करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। तिहाई तैयार नहीं होता था जब तक कर्जदार का 2200 रुपया हो जाता था। अगर 2000 एक तिहाई मिलते तो 2200 हो जाता था, और तैयार नहीं होता था 2400 हो जाता था। किसान परेशान हो गए थे।
लेकिन सरकार बोली नहीं यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। भारत में हमारा जो किसान है, हमारा जो गरीब है ना, वो भारत का किसान है। हमारा भारत का किसान अगर दुखी रहेगा, अन्नदाता जो है अन्न उगाता है, अपने रात दिन मेहनत खून पसीना से अपना सिंचाई करता है, अपना खेत नहीं उगाता है, और वो अगर बेच कर रोजगार को देता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? जीवन यापन करता है, गरीब परिवार चलाता है। सरकार इसके लिए किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आई। कभी पीएम किसान आवास योजना हो गया, कभी पीएम वृद्धा आवास हो गया, कभी वृद्धा जिसे कि 60 साल के बाद पेंशन हो गया, अलग अलग, कभी श्रम कार्ड, कभी मानधन योजना। यानी सरकार बोली भाई तुम दूसरे से क्यों कर्ज ले रहे हो? केसीसी कार्ड भी ले आई। अब क्या चाहिए यार? केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार वो भी लेकर आ गई। अब क्या चाहिए? और कुछ बाकी रह गया है तो बोल दो। सरकार मेरे दोस्त हर बार हर वक्त किसानों के लिए तैयार रहती है। सरकार हर समय हर मिनट यही सोचती है कि हाँ, हमारा देश का किसान, हमारा देश का अन्नदाता कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं यही चाहता हूँ, हमारा देश का अन्नदाता, हमारा देश का किसान, हर किसान को मदद किया जाए, ताकि कोई भी किसान किसी भी सूदगार से कर्ज ना ले, हमारा किसान एक उज्जवल भविष्य लाए। दोस्तों, पीएम किसान योजना बंद नहीं हो रहा है, उनके लिए बंद हो रहा है जो फर्जी किसान हैं। अगर वो फर्जी किसान साइड हो जाते हैं तो आपको लाभ दिया जाएगा, और हो सकता है आपकी पीएम किसान योजना की जो पैसे में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बात को स्पष्ट नहीं आया है कि किसानों की बढ़ोतरी की जाएगी कि नहीं, लेकिन इस बात का बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किसानों का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। आप जाइए, केवाईसी कीजिए और लाभ उठाइए। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि हाँ, सही किसान के खाते में पैसा जा रहा है। सरकार का अगला कदम है किसानों की आय बढ़ोतरी करना। सरकार हर समय हर बार तैयार करती है। मैंने अपनी टीम से सर्च किया, मेरी टीम ने इसके बारे में जांच पड़ताल किया। उसके बाद मैं आपको 2-3 दिनों से ठीक से वीडियो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि इसके बारे में हमारी टीम, हमने बहुत कोशिश किया, बहुत समझा। समझने के बाद हम लोगों ने जाके ये पता पाया कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं वो सही किसान लाभ ही नहीं पा रहे थे। सरकार इसके लिए किसानों का नाम लिस्ट से काट रही है। अब जो किसान केवाईसी कर लेगा, फार्मर रजिस्टर कर लेगा, उस किसान को 2000 दे दिया जाएगा, और जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं करेगा उस किसान को पैसा नहीं दिया जाएगा। हमारी टीम, हमने इस बात को लेकर पूरा स्पष्ट किया। हम और हमारी टीम ने इस बात को लेकर पूरा एकदम क्या बोले कि 3 दिनों से लगातार हम लोग निरंतर कार्य कर रहे थे। हमारी टीम, हमने फिर जाके ये फैसला लेकर आया कि हाँ, किसानों को किस वजह से पैसा मिलेगा और किसानों को किस वजह से पैसा नहीं मिलेगा। ये हम और हमारी टीम इस बात को स्पष्ट लेकर आए हैं, और स्पष्ट इस बात पर फैसला मैं सुना रहा हूं। और जो मैं बोल देता हूं, किसान अगर आप वो काम कर लेते हैं तो 100% 100% आपको कोई रोक नहीं सकता कि पैसा ना मिले। पहला काम केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक में जाइए, अपना डीपीटी सक्रिय करवाइए, तीसरा काम आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, चौथा काम आप जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाइए। ये काम कर लेते हैं। और 5वां नंबर, वहां पर जाके चेक कीजिए आपका अपडेशन में, यानी जो अपडेट करवाए थे वहां पर क्या कुछ गलतियां तो नहीं हो गई। आधार में, केवाईसी में, बैंक अकाउंट में, एड्रेस पता में कहीं पर कुछ गलतियां तो नहीं कर दिए। अगर बिल्कुल परफेक्ट रहता है तो मेरे प्यारे किसान भाई, मेरे प्यारे अन्नदाता, आप बिंदास रहिए। यह आपका अपना बेटा बोलता है, सरकार पैसे देगी, आपके खाते में आएगा। सरकार जानती है हमारा भारत देश 75% लोग खेती पर आधारित है, 75% किसानों को इसका मदद दिया जाता है, 75% किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। अभी जाइए, ये काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी किसानों तक इसका लाभ मिले, सभी किसान इस बात पर सुनिश्चित करें हाँ, लाभ दिया जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।